फनकार दी पॉडकास्ट के साथ मैं हूं मुदस्सिर कदीर और आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जो राइटर भी था और शायर भी। कुछ आवाज़ें वक्त के साथ मदहम नहीं होती, कुछ लफ्ज़ नस्लों के दिलों में बस जाते हैं और कुछ शायर हमेशा जिंदा रहते हैं। आज हम बात करेंगे पंजाबी फिल्मी दुनिया के उस अजीम फनकार की जिन्होंने लफ्ज़ों को दिलों की धड़कन बना दिया। उनका नाम था हज़ीं। मेरे मखना के हंस के एक पल इधर तकना के नजरा रस नैना दा तकना चल मेरे मखना रज के गरीब तेरे को जो रोटी खाएगा दिन मेरे मौला दस केड़े दिन आवेगा। ये सिर्फ गीत नहीं है, ये हमारी सकाफत, हमारी मोहब्बतों और हमारी यादों का हिस्सा है। जो गिला न रोवेगा हाथ तंगदा टांगे वाला खैर मंगदा खबर के चार शर्माइना खगड़िया चार कहे बाय बाय। और ये सब लाजवाल नगमे एक ही शख्स के कलम का कमाल हैं और उनका नाम था हज़ीं कादरी। ना डर कर ले मेल दिलाऊं सदके हज़ीं कादरी, जिनका असल नाम बशीर अहमद था, 1926 में गुजरांवाला के एक छोटे से गांव राजा तमोली में पैदा हुए। गुर्बत ने तालीम को महदूद रखा, लेकिन कुदरत ने उन्हें लफ्ज़ों का बादशाह बना दिया। सिर्फ प्राइमरी तक तालीम हासिल करने वाला ये शख्स आगे चलकर पंजाबी सिनेमा का सबसे बड़ा नाम बनकर उभरा। उनके फ़नी सफ़र का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान लाहौर से हुआ, जहां उनका पहला ही गीत अखियां नू रहन दे अखियां दे नाल लोगों के दिलों में घर कर गया। फिर 1950 में मारूफ हदायतकार अनवर कमाल पाशा ने उन्हें फिल्म दो आंसू में मौका दिया और यही उनके फिल्मी सफ़र का आगाज़ था। हवा दे नाल नी मैं उड़ी उड़ी जावा, हवा दे नाल मेरी फड़ ले बाजा, मेरी फड़ ले बा, अखियां हार गया दिल ने जान लिया मुहारा होने मोड़वे। 1960 और 70 की दहाई पंजाबी सिनेमा पर एक ही नाम छाया हुआ था, हज़ीं कादरी। कहानी हो या गीत, हर जगह उनका जादू चलता था। वो खुद इत्मीनान इतना रखते थे कि पहले ही बता देते थे कि कौन सी फिल्म सिल्वर जुबली होगी और कौन सी गोल्डन। पाटे खां से मिलने वाला ब्रेक थ्रू उन्हें आसमान की बुलंदियों तक ले गया। हीर, माही मुंडा, नूरा, मस्ताना माही, सजना दूर दिया, ये सिर्फ फिल्में नहीं, एक सुनहरी दौर की पहचान है और उनके गीत आज भी गलियों, मेलों और दिलों में गूंजते हैं। ना जाने दिल लागे गोरिये वेखनुई अज़मा के। अजीम गुलकार अनायत हुसैन भट्टी हज़ीं कादरी की कदर करना जानते थे, यहाँ तक कि अपनी हर फिल्म के आगाज़ में लिखवाते हज़ीं कादरी पेश करते हैं। ये सिर्फ एहतराम नहीं, ये एक फनकार की अजमत का एतराफ़ था। चन मेरे मखना के हंस के एक पल इधर तकना के नजरा रस नहीं नहदा चखना चन मेरे मखना नमिया उड़े का दिन प्यार दे माही वे सानू भूल ना जावे। हज़ीं कादरी को 2 मरतबा निगार अवार्ड से नवाजा गया। पहली मरतबा फिल्म जिद्दी के स्क्रिप्ट पर और दूसरी मरतबा गाजी इल्मदीन शहीद के स्क्रिप्ट पर। इंसाफ करांगे इस कुर्सी तो गुलाब ला वेला बख्शा बच्ची नु ते बना के पालांगे ते अपने पुत्र अफसल दे नाल दी शादी करके इस वेली दी मार्कल बना देंगे। तेरे मुंह ते चपेड़ा इस लई मारियां ने अफसल ते तेरे अंदरों गैर जाके जेड़ी तेरी जिंदगी सुहा दित्ती हुई है, तेरे घुंघरूआं दी आवाज उन्हां सारियां मावां दे कंनां तक पहुंच जावे जेड़ियां पुत्रां दे जम्मन ते बड़ियां खुशियां मनांदियां ने। बग्गू वल ना वेख, अपने अंजाम वल तक नहीं, अगे वध के अपने पुत्र दे लहू नू सुग। ओए मैं अज तेरे हथों तेरा पुत्र ही नहीं मरवाया और तेन भी मार छड़िया नहीं। आज जिस बदमाश ने शरीफपुर पिंड दी उस बैंड का चंद्रा तोड़ना जरा तू 15 साल पहले तू मारिया थी, इस पिंड दी चौधरानी ने मार दिता है। मैं ते अपनी मां दा अफसल पुत्र हां। मैंने तो एक बदमाश डाकू मारा
इंसाफ नहीं हो मरण देता, इंसाफ नहीं हो मरण। 1999 में उन्हें 25 साल खिदमत पर खुसूसी निगार अवार्ड भी दिया गया। जियो ढोला, जियो ढोला, जियो ढोला। अन्न दा गिलास पियो, अन्न दा गिलास पियो ते दीदार करो अन्न दा गिलास। शोहरत, दौलत, कामयाबी सब कुछ मिला, लेकिन वो हमेशा एक दरवेश इंसान रहे, लालच से दूर और इंसानियत के करीब। यही वजह है कि आज भी उनका नाम सिर्फ एक शायर नहीं बल्कि एक किरदार की अलामत है। आशका तो सोना मुखड़ा लुकाण लई, सजना ने बुए बिछक ताण लई। कोनी दिल तोड़ गया जे सयोनी मेरे दिल दा जानी। तेरे कोल रहना कहंदे ने रहना, दिल दा तू मेरा कहंदे ने रहना। जाके जिवे जवानी वगदी नदी दा पानी। कलियाना 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 जाना साडे नाल नाल चलो जी। 19 मार्च 1991 वो दिन जब हजी कादरी इस दुनिया से रुखसत हुए। लेकिन सच तो ये है, ऐसे फनकार कभी नहीं मरते। वो अपने लफ्ज़ों में जिंदा रहते हैं, अपने गीतों में सांस लेते हैं और अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा बसते हैं। आप सुन रहे थे फनकार दी पॉडकास्ट। अगर आपको ये खराज अकीदत पसंद आया तो हमारे चैनल को फॉलो करें और हमारे अगले एपिसोड में एक और अजीम फनकार की कहानी के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।